पूरे देश में कांग्रेस में इस समय चुनाव हो रहे हैं कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अधीर रंजन चौधरी, आला नेता हैं, कांग्रेस के सांसद हैं। ये बताइए अधीर कि ये चुनाव के लिए विपक्ष कह रहा है ये सिर्फ आई वॉश है, आप भी इसे ऐसे ही देखते हैं? देखिए, आप लोग सब ये आज आए हैं हमारे प्रदेश कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पे। सुबह से यहाँ एक उत्साह की माहौल है और सारे नुमाइंदे ही इकट्ठा होकर चुनाव में भाग ले रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। बीजेपी को बुरा लगते हैं, चुनाव ना होने भी बुरा लगते हैं, चुनाव होने से भी बुरा लगता है, क्योंकि बीजेपी चुनाव में यकीन नहीं करते, बीजेपी चुनाव में भरोसा नहीं करते, बीजेपी चुनाव में आदी भी नहीं है। बीजेपी पार्टी के अंदर इस तरीके के चुनाव कभी होते नहीं। वो तो नागपुर जो कहते हैं वो कर देते हैं। नागपुर वाले कहते हैं कि इनको बिठाओ तो बिठा देते, नागपुर वाले कहते हैं इनको हटाओ हटा देते। हमारे पार्टी की तहजीब कुछ अलग किस्म के होते हैं। हमारे पार्टी की सियासी तहजीब कहते हैं कि भाई अगर किसी को चुनाव में भाग लेना और चुनाव में मुकाबला करने की अगर इच्छा हो तो आ सकते हो मैदानी जंग में। तो यही हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में एमबीबीएस अब हिंदी में भी होगा, पहला राज्य है जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया है, कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे कहने का मतलब अलग है। हिंदी भाषा को हम सब बड़े इज्जत करते हैं, सिर्फ इज्जत ही नहीं, हिंदी भाषा के प्रति हमारा अलग किस्म के एक मतलब प्रेम है। हम हिंदी की भाषा पे मुराद भी है, मुरीद है हम लोग। हिंदी भाषा पे हमारी मुरीद है, हम सब हिंदी फिल्म देखते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी जिस ढंग से सत्ता पे आने का बाद हिंदी को लेकर जिस तरीके से सारे हिंदुस्तान में गुहार लगा रहे हैं, उसमें मुझे शंका है कि बीजेपी पार्टी आरएसएस की एजेंडा को मानते हुए आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस की एजेंडा ये होते हैं हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। मध्य प्रदेश में मान लीजिए कि हिंदी में कोई डॉक्टर हो गए तो क्या हुआ, सब कुछ हो सकते, बाकी इंग्लिश में डॉक्टर अब तक तो होते थे कि बुराई तो कुछ नहीं था। इंग्लिश में आदी होने की चलते आज हिंदुस्तान सारे दुनिया में जितने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सेक्टर है सब पे आज अपना जगह बना के अब देखो हर जगह राज करते हैं। चीन से भी आगे हैं हम लोग। ठीक है, आप इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तमिल सब रखो, कोई इसमें हमें हर जने आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस ढंग से हिंदी को सारे हिंदुस्तान में हिंदी भाषा को इम्पोज करने की कोशिश किया जा रहे हैं, इसमें दक्षिणी राज्यों में मुझे लगता है कि ज़्यादा इन लोगों को मतलब नया तरीके से तनाव पैदा हो सकते हैं। क्योंकि साउथ इंडिया में आप जानते हैं आज के दशकों से हिंदी के खिलाफ लोगों में काफ़ी तरीके की सवाल है। तो ये सवाल को और बढ़ावा ना देते हुए हिंदुस्तान की सरकार को ये मैं उचित मानता हूँ कि सारे सूबों की सरकार से जहाँ जो भी पार्टी राज करता है उनसे सलाह मशवरा करके सबको सम्मति लेके ये सरकार को कोई नीति अपनाना चाहिए। इस बात सौरव गांगुली की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगी कि आईसीसी के उनको चुनाव को लड़ने की अनुमति न दी जाए, उनके साथ राजनीति हो रही है। देखिए, बंगाल के मुख्यमंत्री दीदी आजकल जोर से ज़्यादा मोदी करते हैं। कुछ दिन पहले ये भी कहती थी बंगाल के दीदी की ईडी, सीबीआई सबको बारे में मोदी जी की जानकारी नहीं भी हो सकते। कभी आरएसएस को अच्छा लगने लगी। तो ये सारे चीज़ देखते हुए मुझे लगता है कि दीदी और मोदी में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी है। सौरव गांगुली के खिलाफ जिस तरीके की बर्ताव हुए हैं, हम सब उनके विरोध किए हैं। सौरव गांगुली को पद से हटाना और साथ साथ अमित शाह के बेटा को पद में बिठाना, इसमें जो नतीजा निकालते हैं सारे हिंदुस्तान के लोग ये सारे देख चुके हैं। सौरव गांगुली के खिलाफ ये अन्याय कभी बंगाल के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये आज की बात नहीं है, जब शुरू से ही इनके खिलाफत बंगाल के मुख्यमंत्री को और कुछ करना चाहिए था। सारे बंगाल में आंदोलन छेड़ना चाहिए था,
कुछ नहीं किए। आज इतने दिनों के बाद उनको लगे कि मोदी जी से गुहार लगाने से कोई काम मिलने वाला है, तो मोदी मोदी करने लगे। दीदी आजकल जरूरत से ज़्यादा मोदी मोदी करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि मोदी जी को ज़्यादा मदद दीदी करने लगी और दीदी को भी मोदी जी मदद करने लगे। एक आखिरी सवाल, बहुत सारे मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, अभी उत्तर बंगाल से खास तौर से, अभी पिछले कुछ दिनों में और आज भी। देखिए, तो जो एक छत्र राज्य तृणमूल कांग्रेस मानती है अपना, क्या उसमें सेंध लगा रही है कांग्रेस? कोई सेध लेने की जरूरत नहीं। बाकी हिंदुस्तान के आम लोगों को सत्तारूढ़ बंगाल के टीएमसी पार्टी के खिलाफ आज सवाल पैदा हो चुके हैं। टीएमसी पार्टी की और खासकर दीदी की जो नौटंकियां हैं, ये नौटंकियां आम लोगों के सामने उजागर हो चुके हैं। ये नौटंकियां को देखते हुए आज बंगाल के आम लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उनको मन में ये सोच पैदा होते जा रहे हैं कि बंगाल और हिंदुस्तान में अगले दिन अगर सही सलामत अपना इज्जत को, अपना सुरक्षा को बरकरार रखते हुए अगर चलना हो तो कांग्रेस पार्टी को साथ दमन थमाना जरूरी है। काली पूजा के लिए भी दीदी ने कहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ लोग हैं जो खराब गतिविधियां बंगाल में करना चाहते हैं। दीदी खुद करेगी, किसी की जरूरत नहीं है। जब तक दीदी है, दीदी खुद चाहते हैं बंगाल में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो। मोदी भी चाहते हैं, दीदी भी चाहते हैं। पिछले चुनाव में क्या देखे आपने? मोदी जी दिल्ली से इंपोर्ट करके एनआरसी और सीए लाए थे और दीदी ने बंगाल में बैठ बैठ के एनआरसी और सीए के खिलाफत किए। तो लाभ किसको हुई? लाभ किसको हुई? मोदी को लाभ हुई और दीदी को लाभ हुई। तो दोनों में ये लाभ हुई तब होगी जब बंगाल में चुनाव और हालात सांप्रदायिक तनाव में पूर्ण हो, तब होगी। राज्य सरकार पर ही आरोप लगा। दीदी भी चाहती है, मोदी भी चाहते हैं कि बंगाल में जो आज की जो सूरत है हमारी समाज की, उसमें सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, कि सांप्रदायिक तनाव पैदा होने से दीदी और मोदी दोनों की लाभ है। राजनीति के तौर पर और सीधा आरोप लगाते हुए अधीर रंजन चौधरी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज।